हेलो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नर्सिंग नोट्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ओबीजी के, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं नॉट सेट में और अनदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ पेल्विस फॉर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। कौन सा फॉलोइंग टाइप्स है सुटेबल टाइप है पेल्विस नॉर्मल डिलीवरी के लिए? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स गायनोकॉइड। सेकंड क्वेश्चन है, द शेप ऑफ ब्रिम गायनोकॉइड पेल्विस। जो ब्रिम ऑफ गायनोकॉइड की ब्रिम की जो शेप, पेल्विस की शेप कैसी होती है? तो इसकी पेल्विस की शेप होती है राउंडेड। तो थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जॉइंट बिटवीन प्यूबिक बोन्स के बीच के जॉइंट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो प्यूबिक पॉइंट के जॉइंट को बोलते हैं सैक्रोकॉकेजियल जॉइंट। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, all the diameters of the cavity are to be। जितने भी डायमीटर होते हैं कैविटी के, वो कितने डायमीटर कितने सेंटीमीटर के होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 12 सेंटीमीटर के होते हैं। और ट्रू कॉन्जुगेटिव डायमीटर ऑफ ब्रिम, दो ट्रू कॉन्जुगेटिव होते हैं डायमीटर के, उसके ब्रिम के जो ट्रू कॉन्जुगेटिव डायमीटर होते हैं उसको वो कितने सेंटीमीटर के होते हैं फ्रेंड्स? तो वो होते हैं 11 सेंटीमीटर के। और फ्रेंड्स सिक्स क्वेश्चन है हमारा, पेल्विस कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी जॉइंट्स। जो पेल्विस होती है वो कितने जॉइंट से मिलके बनी होती है? तो पेल्विस जो है फ्रेंड्स 4 जॉइंट से बनी हुई होती है और 4 ही बोन से मिलके बनी हुई होती है। तो ये याद रखना फ्रेंड्स। और ये 7th क्वेश्चन है हमारा, स्टेशन ऑफ फीटल हेड इज़ डिटेक्टेड फ्रॉम। जो फीटल हेड का डिटेक्ट कैसे करते हैं स्टेशन पे? तो उसका फीटल हेड का जो डिटेक्ट करते हैं वो करते हैं हम फ्रेंड इशियल स्पाइन से फ्रेंड्स स्टेशन ऑफ फीटल हेड डिटेक्ट किया जाता है। और 8th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सिटिंग और वेट ऑफ होल बॉडी हेयर ऑन बियर्स ऑन। जब हम ड्यूरिंग सिटिंग बैठे होते हैं और होल बॉडी का जो वेट होता है वो कहाँ पे बियर किया जाता है फ्रेंड्स? तो वो बियर होता है इशियल ट्यूबोसिटी पे। तो इनोमिनेट बोन्स कंसिस्ट, जो इनोमिनेट बोन होती हैं वो कंसिस्ट किससे करती है फ्रेंड्स? जो इनोमिनेट बोन होती है वो इशियम से कंसिस्ट करती है फ्रेंड्स। तो आइए 10th क्वेश्चन है हमारा। 10th क्वेश्चन क्या है, सैक्रम कंसिस्ट हाउ मैनी बोन्स, हाउ मैनी वर्टिब्रास। जो सैक्रम होती है वो कितने वर्टिब्रा से मिलके बनी हुई होती है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 8, पाँच बोन से मिलके बनी हुई होती है फ्रेंड्स। विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब का सबसे लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है एम्पुला। एम्पुला ही सबसे वाइडेस्ट होता है और वही सबसे लॉन्गेस्ट होता है ना फ्रेंड्स? तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है फ्रेंड्स? तो यूट्रस की सबसे थिकेस्ट लेयर होती है फ्रेंड्स मायोमेट्रियम। 13th क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द यूट्रस आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। कौन सा पार्ट इनमें एक्सेप्ट है, इनसे अलग है, यूट्रस का पार्ट नहीं है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, बॉडी भी होती है, सर्विक्स भी होती है, इस्थमस भी होती है, एम्पुला नहीं होता। एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होता है? नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट होता है फ्रेंड्स, इसका 100 ग्राम भी नहीं होता, 500 भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। इसका सही आंसर है 50 to 80 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट वस्कुलर पार्ट ऑफ यूट्रस। जो सबसे लीस्ट वस्कुलर पार्ट कौन सा होता है यूट्रस का? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी, मिडिल पार्ट होता है, वस्कुलर पार्ट होता है सबसे यूट्रस का। और लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? फैलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है फ्रेंड्स 8 to 12 सेंटीमीटर। और 17th क्वेश्चन है, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है फैलोपियन ट्यूब का?
तो फ्रेंड्स नैरोएस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का इनिशियल पोर्शन जो होता है सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीमेल हेल्प इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, जितने भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं फीमेल के वो हेल्प करते हैं एक्सेप्शन किसको छोड़ के। तो इसका सही आंसर है सी, प्रोटेक्टिंग फीटस। सपोर्ट ऑफ यूट्रस आर राउंडेड लिगामेंट of uterus. External genitalia includes all except, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए, वजाइना। फर्टिलाइजेशन अकर्स, इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहूँगा। और इसका अगला क्वेश्चन है इन रेगुलर 28 डे साइकिल ओवल्यूशन इज ऑन, जो रेगुलर की 28 डे की साइकिल होती है जिसमें ओवल्यूशन कौन सी डे पे होता है? तो इसका 14th डे। ट्रांजिशन ऑफ बेलोसाइट्स इनटू दी, इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए, एम्ब्रियो। तो इसका 23 का आंसर ए है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।